कार्तिक, अरे कार्तिक, घर पर नहीं है क्या? अच्छा मैं ऊपर देखता हूँ। ओके। कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक। मैंने बचपन में अपने बाप को खो दिया था। मेरी माँ ने मुझे बड़ी मुश्किलों से पाला। मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। वो कहती थी कि उन्हें डॉक्टर बनना था। जब मैं 9th क्लास में था तो अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी। मैंने उन्हें बहुत जगह दिखाया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या हो रहा है। एक दिन मेरे मामा मेरे स्कूल है और मुझे बीच क्लास में ही लेकर वहां से चले गए। जब मैं घर पहुंचा तो मां जा चुकी थी। मेरी मां नहीं रही, इस ख्याल ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। और तभी मैंने सोचा कि मैं एक न एक दिन डॉक्टर जरूर बन के ही रहूंगा। और जब मैं अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा था तो मेरी मां मेरे साथ ही थी। बिल्कुल वैसे ही अंजलि भी तेरे साथ ही है। वो भी हर वक्त हम खुद खुश रहकर उन्हें खुशी दे सकते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने गहरे दुख में थे। तुमने बहुत अच्छे से अपनी कहानी बयान की। सच कहा वो खुश होगी तुम्हें खुश देखकर। कार्तिक, हमें सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं, थोड़ा प्यार भी दिखाना चाहिए। उनके इलाज की खुशी और बढ़ जाती है। तुमको भी ट्राई करना चाहिए। मुझे लगा मैंने अंजलि को खो दिया है। फिर मैं उसको अपने आसपास महसूस करने लगा था। उसकी यादें काफी थी मुझे पूरी जिंदगी बिताने के लिए। अंजलि की याद मुझे एक बेहतर इंसान बना रही थी। कार्तिक, राइट हैंड ड्राइविंग और लेफ्ट हैंड ड्राइविंग में क्या अंतर है? ये ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने की बात होती है। वैसे हमारी बेटी को इंडिया और जॉर्जिया दोनों के कल्चर फॉलो करने होंगे। हाँ, अच्छा, तुमने पहले ही डिसाइड कर लिया? अगर लड़का हुआ तो उसे किसी और को दे दूंगा। मुझे तो तुम जैसे सुंदर एक बेटी चाहिए। कैसे हो तुम?
मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि घर में हो क्या रहा है। अंजलि के परफ्यूम की महक से मेरी नींद खुल गई। पूरा हॉल सजा हुआ था जैसे कि वो रखती थी। मुझे और वक्त चाहिए तुम्हारे साथ। इतना काफी नहीं है मेरे लिए। थोड़ा और वक्त चाहिए, प्लीज समझो ना। मुझे और वक्त चाहिए, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। सर, चीफ आपको बुला रहे हैं। सारे दोस्तों में केवल मैं ही था जिसने एक ही बार में सब्जेक्ट क्लियर कर लिया है। क्या हुआ? मेरे रूम में हर जगह स्टिक नोट लगे हुए हैं। तुझे तो हमेशा बेवकूफी वाली बातें करता है। शे। हे, अगर किसी की मौत हो जाए तो लोग उस जगह को छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी यादें उन्हें बहुत परेशान करती हैं। ये सारी परेशानियां, ये रिस्क नोट, ये सब कुछ, ये कुछ नहीं, तेरा वहम है। प्रॉब्लम तेरे घर में नहीं, तेरे दिमाग में है। कमरा खाली कर दे। तो ये सारे स्टिक नोट, ये सारी चीजें मेरे दिमाग का वहम है क्या? मैं इतना भी नादान नहीं हूं जो ये सब कुछ सोचूंगा। एंड मोर ओवर, अंजलि की यादें मेरी जिंदगी हैं। मैं वो घर नहीं खाली करूंगा। तुझे ये अजीब से ख्याल आते ही रहेंगे क्योंकि तू घर में अकेला है। एक काम करते हैं, आज हम तेरे घर आते हैं। इस घर में रुको। इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। पहली मंजिल गिरफ्त में आ चुकी है। मैनेज करने के लिए फुल बॉटल लगेगी। यहाँ पर बहुत ज्यादा बदबू है। टुकड़ो, मैं तो कहता हूँ जाओ यहाँ से। फाइनली दक्षिण में बहुत ज्यादा भार है। एक हाथी घर में घुसा है। चल हट। अबे धक्का मत दे, कुचल दूंगा। ए सुन, तुम कह रहे थे रोज लेटर मिलता है, कहाँ है? अरे रे 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 रे, क्या बात है? ये भूल गए थे ना? मुंह बंद कर यार, इसे थोड़ा ज्ञान देने की जरूरत बहुत है। बड़ा वाला ज्ञान। चल। चलो। ये क्या स्पिरिट और भूत प्रेतों की बकवास कर रहे थे? क्या बोलो, इसे प्रेत साइंस कहते हैं। अबे तुझे मॉरल साइंस तो ठीक से आती नहीं। बड़ा आया प्रेत साइंस की बात करने वाला, कुछ भी बोलता है। ए, देख तू बहुत ज्यादा बोल रहा है। अबे ज्यादा बकवास किया ना तो तेरा हाथ तोड़ दूंगा। इरिटेट मत करो। अरे हम दोस्त हैं यार, झगड़ा नहीं करना चाहिए। अरे आज का समय अलग है। दवा से आसान है जहर का मिलना। ए, वो याद है डीडी पर रामानुजम का प्रोग्राम बाल समुद्रम? हाँ भाई, याद है मुझे। बात यह कि सॉल्यूशन से पहले इरिटेशन तो होता है। ये तो खूब कॉमन सी बात है, इसमें इतना घबराने। सीधा मुद्दे की बात कर बे। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये दारू और सोडे से कुछ होने वाला नहीं है। ब्लैंक स्टिक नोट। अगर अंजलि सच में मुझसे बात करना चाह रही थी तो वो क्या बात हो सकती है?
ये लोग तो मुझे चैन से सोने भी नहीं देंगे। अरे बाप रे। हाँ? क्या यार? अरे हुआ क्या? बोल, कुछ तो बोलना यार। कल रात से मैं भी से यही पूछ रहा हूँ, पर नो रिस्पॉन्स। सुनना, वहां रहना रिस्की है, घर खाली कर दे। मैंने पहले ही बोल दिया है, अंजलि की यादें ही मेरी जिंदगी हैं। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। मैं वो जगह नहीं छोड़ूंगा। ए तू क्या बोला तुझे पता भी है? इसकी हालत देखकर बात कर। ये ना तो कुछ खा पा रहा है, ना सो पा रहा है, ना बोल पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। तू जरा देखना इसे। मैंने अंजलि को देखा। ये तू क्या बोल रहा है यार? अंजलि वहीं थी, वो वापस आ गई है। ए, मैंने सच में उसे देखा है। ए, बकवास मत कर, समझा? मैंने अंजलि को देखा, वही थी, मैंने सच में देखा। मैंने सच में उसे देखा है यार। ए, अगर तू सच कह रहा है कि अंजलि वापस आ गई है, पर इस बात से मैं क्यों डरूं? तुझे लगता है कि भूत सच में होते हैं? ये हमारा अंत है तो सब खत्म हो जाएगा। ए, समीरा आ रही है, टॉपिक चेंज करो और अपने चेहरे अच्छे से बनाओ। चल यहाँ से। हाँ? चल। अबे कहाँ जा रहा है? अरे बोला ना, चल। हाँ? मेरे पीछे कौन है? ओहो। हेलो। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो कार्तिक, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाय। हे, मुझे तुम कॉफी के लिए नहीं पूछोगे? कॉफी? बताओ किचन किधर है? कॉफी मैं बनाती हूँ। समीरा? 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 समीरा?
समीरा, अरे समीरा, समीरा, समीरा उठो, क्या हुआ? ए, समीरा, व्हाट हैपेंड? समीरा क्या हुआ? मैं बाद में आती हूँ। समीरा अचानक से बेहोश कैसे हो गई? अमर भी डर गया था। क्यों? इन सब का कोई जवाब नहीं है। कम इन। माँ ने ये भेजा है। दीदी को ये सब पसंद नहीं था, है ना? तो मत कीजिए। मुझे पता है आपको कॉफी पसंद है, मैं बना दूं? हाँ? कैसे हो तुम? गीता, 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 तुम्हारी माँ बुला रही है तुम्हें। ये घर में आखिर हो क्या रहा है? अंजलि गीता के थ्रू क्या कहना चाह रही थी? यही सबसे बड़ा सवाल है। उन खाली स्टिक नोट पर शब्द आने लगे थे। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? हाय कार्तिक, हाउ आर यू? फाइन सर। क्या आप ये बताएंगे कि मरे हुए लोग वापस आ सकते हैं क्या? ये तुम्हारे विश्वास पर डिपेंड करता है कार्तिक। तुम साइंस स्टूडेंट हो, मैं जानता हूँ तुम क्या सोचते हो। एक और टर्म है जिसे हम सब पैरेलल साइंस के नाम से जानते हैं, वो एग्जिस्ट करता है और उसका कोई जवाब नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं मानते। मतलब? दो तरह की साइंस हैं जो शायद तुम्हारे साथ हो सकती हैं। पहली है थॉट्स और दूसरी है रियलिटी। आई नो यू आर अ प्रैक्टिकल मैन। अपने थॉट्स को कंट्रोल करो और रियलिटी का सामना करो। ओके सर। उसको
को भी महसूस कर सकते हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिससे आप बहुत घुले मिले होते हैं। जो इंसान किसी के वश में होता है उसके शरीर में भारी मात्रा में एड्रेनलाइन होती है। तो ऐसे लोग ज्यादा ऊर्जावान दिखते हैं नॉर्मल इंसानों से। इसमें कुछ भी सुपरनैचुरल नहीं है। इसे साइंटिफिक भाषा में समझा भी जा सकता है। दो लोगों के बीच एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है उसे हम पोसेशन कह सकते हैं। अक्सर करके विक्टिम की बॉडी की सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो जब विक्टिम पोसेशन से छूटता है तो बेहोश हो जाता है कमजोरी के कारण। समीरा ने फील किया था, अमर ने देखा था, गीता पोसेस थी। अपने थॉट्स को छोड़ दो और रियलिटी का सामना करो। उसी तरह अंजलि भी तेरे साथ ही है। अंजलि वापस आ गई है। वो ब्लैंक स्टिक नोट, सेम हैंड राइटिंग। तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है ना? तो एक लॉन्ग ड्राइव तो बनता है ना? अगर अंजलि वाकई में मुझसे कुछ कहना चाह रही है तो आखिर वो क्या बात हो सकती है? अमर, समीरा, गीता, सबके सब घर में ही पकड़े गए। क्या उस घर में कुछ दिक्कत है? सारी चीजें अपनी जगह पर नहीं थी। जब हर्षा आया तभी फ्लावर पॉट जिस जगह पर होना चाहिए वहीं पर है। हाय, आओ अंदर आ जाओ। कॉफी मांगी थी, तो फिर ये सब क्या है? तुम ये सब कैसे सह पा रहे हो? मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ और तुम इस बात से परेशान नहीं हो।
तुमने ये सब क्यों किया बताओ। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हमारे बीच एज डिफरेंस कितना है जानती हो? कार्तिक अपनी की भूल गया। क्या तुम उसे दे दोगी प्लीज? मुझे जल्दी जाना है। प्लीज, थैंक यू। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। कुछ बच्चे बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। वो प्यार और केयर मिलने के बाद भी बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं। अगर इसका इलाज टाइम पे नहीं किया जाए तो ये बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, विच लीड्स टू अग्रेसिव अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये लड़की अभी इसी कंडीशन में है, अग्रेसिव। ये बहुत रेयर प्रॉब्लम है। और पता है ऐसे केसेस में रोगी क्या करता है? जैसा कि व्यक्ति स्थान वस्तु से बहुत ज्यादा लगाव लगा लेता है, उनके प्रति उनका प्यार बढ़ जाता है। ऑब्सेशन। अगर हम उनकी परिस्थिति को बदलना चाहेंगे तो वो और ज्यादा दिक्कत वाली बात होगी। बच्चों को संडे बहुत पसंद होते हैं क्योंकि हॉलिडे होता है, उस दिन का इंतजार करते हैं। पर ऐसे टाइप के बच्चे हर दिन को संडे ही मनाना चाहते हैं। गीता भी सेम ही है। वो अपनी टीनेज से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। उसकी उम्र बढ़ रही है पर वो खुद को अभी भी छोटा ही समझती है। उसका ये ऑब्सेशन अगर बदल गया तो ये परिस्थिति भी बदल जाएगी। वैसे ऐसे होने में बहुत वक्त भी लग सकता है। अब बोलो, क्या कह रहे थे तुम? एज के बारे में ना? अब देखो, अब मैं काफी हूँ ना? हाँ हाँ, देखो मुझे, देखो ना। अब तो मैं दीदी से भी बड़ी हो गई। अब उसे मुझे दीदी बोलना चाहिए। मुझे नहीं पता कि क्यों, पर मैं तुम्हें हर रोज देखना चाहती थी। हर दिन जब से तुम आए थे तो हर दिन देखना चाहती थी। उस दिन तुमने मुझे पट्टी लगाई थी ना, मुझे नहीं पता तुमको कैसा लगा, पर मैं 7वें आसमान पर थी। मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारा ये जिस्म
मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए, पर तुम अंजलि के प्यार में पागल थे, इसलिए मैं अंजलि जैसे बदलने लगी। पर तुम जानते थे ये बात? हाँ, मैं अब अंजलि बन चुकी हूँ। तुम चाहो तो मुझे अंजलि कहकर बुला सकते हो। तुम और अंजलि, तुम उसके पैरों के बराबर भी नहीं हो। अंजलि, 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 अंजलि। क्या तुम जानते हो अंजलि कैसे मरी थी? गीता, क्या तुम ये दरवाजा बंद कर दोगी? गीता, तुम ये क्या कर रही हो? गीता, गीता, गीता। बॉडी पैरालाइज हो जाएगी, मूव नहीं कर पाएगी और 10 मिनट के अंदर जान भी जा सकती है। कार्तिक, क्या मैंने तुम्हें मारा? हे भगवान! तुम्हारा खून निकल रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कपड़ा, कपड़ा। मैंने अंजलि को जानबूझ नहीं मारा था कार्तिक, मुझे मौका मिला, मैंने उसका फायदा उठाया बस। मैंने ये सब तुम्हारे प्यार में किया, इसलिए नहीं कि मैं उससे नफरत करती थी। कार्तिक, तुम्हारा खून बह रहा है, मैं नहीं चाहती कि तुमको कुछ हो। कार्तिक उसी वक्त मर गया जब अंजलि
उसे छोड़ के चली गई। तुमने हम दोनों को मार दिया। सही कहा कार्तिक, मैंने 2 लोगों की जान ली है। दूसरे तुम नहीं हो। जानते हो कौन है? मैं बताऊं वो कौन है? अंजलि जब मरी तो वो प्रेग्नेंट थी। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? तो तुमने गीता को मार दिया? अंजलि ने मुझे जीने और सरवाइव करने का फर्क समझाया था। मुझे याद भी नहीं है कि अंजलि मेरी जिंदगी में आने से पहले मैं क्या था, लेकिन उसके प्यार ने मुझे बदल कर रख दिया था। सांस लेने के लिए हवा को देखने की जरूरत नहीं होती है। अंजलि का प्यार भी पाने के लिए है, उसके होने की जरूरत नहीं है। उसके जाने के बाद भी उसके लिए मेरा प्यार कम नहीं हुआ है, लेकिन उस प्यार की खातिर गीता ने हमारे बीच दूरियां बना दी थी। वो गीता, सबकी ख्वाहिशें होती हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन किसी को उन्हें छीनने का अधिकार नहीं होता, और ना ही वो कभी उसमें सक्सेस हो पाते हैं। गीता ने खून किया और मेरे सामने एक बेगुनाह की तरह बैठी हुई थी। अंजलि की कंडीशन जब बिगड़ी थी तो आधा घंटा लगा होगा उसका खून जमने के लिए। आधा घंटा। वो गीता खड़ी खड़ी उसे देख रही थी जब वो मौत से लड़ रही थी। ये बेरहमी होती है सर। गीता बेरहम थी। मैं भी एक इंसान हूं सर, मेरी भी फीलिंग्स हैं, खुशी, दुख, पीड़ा, गुस्सा, सब कुछ। मैं खुद को संभाल नहीं पाया। मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया कि उसने मेरी खुशी और अंजलि दोनों को छीन लिया। गीता को कोई हक नहीं था इस समाज में रहने का। जो कुछ भी हुआ हो, तुमने गलती की है, सजा मिलेगी। तीन दिन पहले नॉर्थ एवेन्यू में एक 24 साल की लड़की गीता ने आत्महत्या कर ली। हमारी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो एक मानसिक रोगी थी और गीता ने कार्तिक को भी मारने की कोशिश की जो उसे बचा रहा था। बदकिस्मती से वो उसे बचा नहीं पाया। थैंक यू। मेरे पैरों को तुम्हारी तरफ आने की आदत सी हो गई है अंजलि, और शायद इसलिए मैं पास्ट को प्रेजेंट में लाकर तुम्हारी यादों का पुल बना रहा हूं अपने आने वाले कल के लिए। यादें बहुत ही अलग होती हैं अंजलि। हम जब अकेले होते हैं तो ये यादें हमें सहारा देती हैं, यहां तक कि लोगों की भीड़ भी हमें अकेला कर देती है। हम खुश रहते हैं, हमारे प्यार के लिए प्रेमी के साथ रहने की जरूरत नहीं होती है, हमारे दिल में उनकी मौजूदगी ही काफी है।